तो सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहनना हो सकता है कि आने वाले समय में महंगा पड़ जाए लोगों को। भाई ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने बड़ी ही सख्त लहजे में ये बात जो है कही है कि जो वकीलों की वेशभूषा में लोग कोर्ट परिसर में आकर अराजकता फैला रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और ऑनरेबल लखनऊ खंडपीठ ने ये भी कहा कि 2010 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सख्त आदेश पारित किया गया था, सख्ती दिखाई गई थी, जिससे कि इन सब मामलों में जो अराजकता फैलाने वाले तत्व जो घूमते हैं कोर्ट परिसर में, इसमें काफ़ी कमी आई थी। लेकिन एक बार फिर से ये मामले ज़रूरत से ज़्यादा आने लगे हैं। तो आगे हम वीडियो में और भी बहुत कुछ बताएंगे कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने और क्या कहा और उस पर पुलिस कमिश्नर लखनऊ के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने पुलिस कमिश्नर लखनऊ से पूछा है कि जो अधिवक्ताओं की वेशभूषा में जो अराजक तत्व कोर्ट परिसर में घूमते हैं उन पर क्या कार्रवाई की गई है और जो रिट याचिकाएँ माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु आई हैं उस पर लखनऊ कमिश्नर के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। अब इस बात को लेकर 2 दिसंबर को लखनऊ पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय का कहना ये भी था कि भाई 2010 में उच्च न्यायालय द्वारा जब सख्ती दिखाई गई तो अराजकता में कमी आई थी, यानी कि कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं जो वकील की वेशभूषा पहनकर न्यायालय परिसर में घूमते हैं और वो एक्चुअली में वकील हैं नहीं और उनके द्वारा अराजकता फैलाई जाती है। हाल के अगर कुछ महीनों की घटना देखें तो जून में लखनऊ कोर्ट परिसर में एक हत्या हुई संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की। उसमें जो जिन लड़कों ने मर्डर किया वो भी वकील की वेशभूषा में ही आए थे। ऐसे में कई सवाल खड़े होने लगे थे और उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट का रुख जो था वो काफ़ी सख्त था कि भाई जो वकीलों की वेशभूषा में लोग घूम रहे हैं और जगह जगह ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं इत्यादि, इन सब कामों में लगे लिप्त हैं, तो इन पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और जो मामले और जिन मामलों में FIR दर्ज है, यानी कि बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें FIR भी दर्ज है कि ये अधिवक्ता की वेशभूषा में आए थे और इन्होंने ये कृत्य किया, उस पर भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस कमिश्नर लखनऊ से रिपोर्ट तलब की गई है कि भाई आप बताइए कि जो मामले दर्ज हैं उनमें अब तक की क्या कार्रवाई की गई है। केवल उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में भी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को ये पूछा गया था कि जो काले कोर्ट में जो लोग घूम रहे हैं जो अधिवक्ता नहीं हैं तो उनको लेकर क्या कार्रवाई की गई है। और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि भाई जो अधिवक्ता हैं उनको भी ये डायरेक्शन एक दिया जाए कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वो वकीलों की वेशभूषा में न जाएं। तो ऐसे में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का कहना ये था कि भाई उनके द्वारा समस्त जिलों के जो बार एसोसिएशंस हैं उसमें ये नोटिस भेज दी गई है कि इस बाबत कि भाई जो अधिवक्ता हैं, जो रजिस्टर्ड अधिवक्ता हैं, वो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बाहर अधिवक्ता की वेशभूषा में न जाएं। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेशन चैप्टर 2 में भी ये बात कही गई है कि कोई भी अधिवक्ता की वेशभूषा में किसी भी सार्वजनिक स्थल पे नहीं जा सकता है। अगर वो जाता है तो इस नियम का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे में अब पुलिस कमिश्नर लखनऊ से भी ये जवाब तलब किया गया है, तो पुलिस कमिश्नर लखनऊ ने भी इस पर कार्रवाई की है। अब ऐसे में पुलिस कमिश्नर लखनऊ के द्वारा ये बताया गया है कि एक अलग से सेल बनाई जा रही है जिसमें इन सब मामलों को ही देखा जाएगा, यानी कि वकील की वेशभूषा में जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं, इस तरह के जो जितने भी मामले आ रहे हैं वो स्पेशल सेल देखेगी। और ये स्पेशल सेल जो है ये JCP लॉ एंड ऑर्डर के ऑफिस में बनेगी और अगले 2 दिनों के अंदर ये जो सेल है ये बन के तैयार हो जाएगी और ये सेल उन सभी मामलों को देखना शुरू कर देगी। और पिछले 2 वर्षों में जितनी भी FIR इस तरह की दर्ज हुई हैं जहाँ पे कहीं भी अधिवक्ता या अधिवक्ता की वेशभूषा में लोग गए और ज़मीनें कब्जा किया या उपद्रव किया है, तो ये सारी जो FIR दर्ज हुई हैं इसको भी देखा जाएगा कि इसमें अब तक क्या कार्रवाई की गई है और कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, कितने नहीं गिरफ्तार हुए हैं, कौन सी ऐसी धारा लगी जिसमें गिरफ्तारी जरूरी है। इन सारी चीज़ों को इसमें देखा जाएगा। और ये भी कहा गया है कि यदि इन FIRों में
कोई अधिवक्ता है तो उसके खिलाफ भी इसमें चार्जशीट लगाई जाएगी और इसकी सूचना बार एसोसिएशन को भी दी जाएगी, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में इस तरह के मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं कि कहीं ज़मीन कब्जा हो रहा है, कहीं मारपीट हो रही है। तो ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अधिवक्ता की वेशभूषा में वहाँ पहुँच जाते हैं और वो उपद्रव कर देते हैं। ऐसे में अधिवक्ता समाज की बदनामी होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी करी है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भी इस बात के लिए लिखा है कि भाई एक नियमावली बनाई जाए इस बात की कि भाई जो अधिवक्ता हैं वो किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अधिवक्ता की वेशभूषा में न जाएं। और पुलिस कमिश्नर लखनऊ को भी ये कहा गया था कि भाई जितने भी मामले इस तरह के हैं उस पर क्या कार्रवाई की गई है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर पुलिस कमिश्नर लखनऊ द्वारा ये बात कही गई है कि जो अधिवक्ता से जुड़े मैटर हैं इनके लिए एक स्पेशल सेल बनाई जाएगी जो 2 दिनों के अंदर बन जाएगी और उसके बाद इस पर एक ACP स्तर का अधिकारी होगा जो उन सारी FIRों की जांच करेगा जो पहले 2 साल में दर्ज हैं। यानी कि जो पिछले 2 वर्षों में जितनी भी FIR इस तरह की दर्ज हैं जहां पे किसी अधिवक्ता का या अधिवक्ता की वेशभूषा में लोग गए और उसको उपद्रव हुआ, उसमें जो FIR दर्ज हुई है, तो इसमें ACP स्तर का अधिकारी होगा उस सेल में जो इन सारे मामलों की जांच करेगा और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि किसमें चार्जशीट लगी है, किसमें चार्जशीट नहीं लगी है, किसमें गिरफ्तारी हुई है, किसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आगे ये देखना है कि जो भी ये चीज़ें, जो भी व्यवस्था हो रही है, इससे जो उपद्रवी तत्व हैं जो कि अधिवक्ता की वेशभूषा में न्यायालय परिसर में या न्यायालय के बाहर कहीं इस तरह के कृत्य कर रहे हैं जिससे कि अधिवक्ताओं की जो छवि वो धूमिल हो रही है, इसमें कितनी लगाम लगती है और पुलिस कमिश्नर लखनऊ इसमें कितने सफल होते हैं, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। Yeah.